अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आज हम फोर्थ लेक्चर जिसमें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होता है। तो देखेंगे जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है उसमें हमारे पास दो ब्लॉक्स आते हैं, एक हमारे पास एस ब्लॉक, एक हमारे पास पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। फर्स्ट जो हमारे पास दो है वो हमारे पास एस ब्लॉक में आते हैं, बाकी जो हमारे पास 6 है वो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हम किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल जिस मटेरियल में करंट क्या होता है कि पास हो जाता है वो मटेरियल हमारे पास क्या कहलाता है, कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे द मेजरिंग एबिलिटी ऑफ इन मटेरियल्स। अगर किसी भी मटेरियल के पास वो एबिलिटी है कि वो हमारे पास टू कैरी द इलेक्ट्रिकल करंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल हमारे पास कंडक्टर्स कहलाएगा। अगर कोई भी मटेरियल जिसमें से करंट पास हो रहा है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या है कि ग्रुप जो हमारे पास होता है वो हमारे पास अल्कली मेटल्स आता है। अल्कली मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रिक कीज जो हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो हमारे पास होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के क्यों होते हैं, रीजन हमारे पास क्या होता है रीजन हमारे पास ये कि इनके पास ड्यू टू हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इनके पास क्या होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं कि गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये निकलता है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, किन इलेक्ट्रॉन्स को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जैसे कि एक हमारे पास ये एटम है, इस एटम में हमारे पास ये क्या है कि शेल है। अब उसके बाद हमारे पास ये थर्ड शेल हो गया, जैसे हमारे पास सोडियम एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है कि फ्री है, जिसका न्यूक्लियस फोर्स जो है वो नहीं पहुंच पा रहा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर भी निकल जा सकता है, लेकिन उसका न्यूक्लियस के साथ जो कंबाइन नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट एक ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं इनके पास NS1, ये जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है लास्ट वाला, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्री होता है, जिसकी वजह से वो करंट को क्या करते हैं कि पास करवाते हैं। वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जितनी साइज बड़ी होगी वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा क्या होगा, फ्री होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा वो उतना ज्यादा करंट को क्या करवाएगा, पास करवाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स। अब जो हमारे पास सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स कौन से आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब अल्कलाइन जो हमारे पास अर्थ मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल के क्या होते हैं, जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना ये हमारे पास भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। रीजन हमारे पास क्या होता है कि इनके पास भी क्या होता है कि NS2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम के लास्ट वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज्यादा क्या करता है, करंट को कंडक्ट करता है। तो हमारे पास जो सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स ये मोर कंडक्टर्स होते हैं, मोर कंडक्टर्स देन किससे, फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट से। फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट से ये क्या होते हैं कि अल्कली मेटल से ये क्या होते हैं कि ये ज्यादा कंडक्टर्स होते हैं। रीजन हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन्स है। दो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे फ्री होंगे तो वो उनमें से करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा पास हो जाएगा। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी पास करेगा लेकिन कम करेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो फ्री मतलब कि ज्यादा कंडक्टर्स होता है। तो यहाँ पे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सबके सब कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो इनमें से रेडियम एलिमेंट्स होता है ना ये ज्यादा कंडक्टर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जो हमारे पास बेरियम एलिमेंट्स है ये ज्यादा कंडक्टर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का। रीजन हमारे पास क्या है कि इनके पास साइज ज्यादा होती है, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी इनमें से क्या होती है कि पास हो जाती है। उसके पास आ जाए हमारे पास जो उसके बाद हमारे पास थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप को हम क्या कहते हैं कि बोरान फैमिली कहते हैं, बोरान फैमिली। अब बोरान फैमिली में क्या होता है कि जो ये होते हैं ना ये हमारे पास मॉडरेट कंडक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि मॉडरेट कंडक्टर्स होते हैं। मॉडरेट कंडक्टर्स क्यों होते हैं, रीजन हमारे पास क्या होता है, मॉडरेट कंडक्टर्स वो जिनमें फर्स्ट जो हमारे पास बोरान एलिमेंट्स होता है, फर्स्ट बोरान एलिमेंट्स होता है ये हमारे पास बेड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें से करंट पास नहीं होता। रीजन बोरान एक हमारे पास नॉन मेटल एलिमेंट्स है। बोरान एक हमारे पास क्या है कि नॉन मेटल एलिमेंट्स है, जिसकी वजह से इसमें से करंट पास नहीं होता, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि मॉडरेट कंडक्टर्स कहते हैं। बाकी जो हमारे पास एल्यूमिनियम एलिमेंट्स है, उसके बाद जो हमारे पास गैलियम एलिमेंट्स है, उसके बाद यूरेनियम है, उसके बाद थेलियम एलिमेंट्स है, ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं, मेटल एलिमेंट्स होते हैं।
मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। इनमें जस्ट ये नहीं, बाकी सब के सब क्या है कि मेटल्स एलिमेंट्स कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के सबसे ज्यादा जो कंडक्टर्स होता है वो थीलियम एलिमेंट्स होता है, उससे कम हमारे पास ऊपर वाले होंगे, क्योंकि थीलियम में साइज ज्यादा होती है, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो करंट को क्या करता है, ज्यादा पास करता है। उसके बाद आता है हमारे पास किस पे, जो हमारे पास जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली है। अब जो हमारे पास कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली वाले, कार्बन फैमिली में क्या है कि दो एलिमेंट्स एक हमारे पास कार्बन, जस्ट हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास नॉन मेटल एलिमेंट्स होता है। क्लियर। जो हमारे पास सिलिकॉन है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास मेटलाइट्स एलिमेंट्स है। मेटलाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सेमीकंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। सेमीकंडक्टर्स वो जिनमें से करंट क्या होता है कि हाफ पास हो जाता है, हाफ करंट पास ना हो। बाकी जो हमारे पास में से सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये टिन और जो हमारे पास लीड है, ये सब के जो हमारे पास, एक हमारे पास जर्मेनियम एलिमेंट्स और हमारे पास टिन और दूसरा हमारे पास लीड, ये क्या होते हैं कि गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। बाकी हमारे पास में तो जस्ट हमारे पास ये सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे पास ये मेटलाइट्स एलिमेंट्स है। बाकी जो हमारे पास टिन और लीड्स एलिमेंट्स है ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इनमें से करंट क्या होता है कि पास हो जाता है, बाकी सब में से करंट जो होता है वो पास नहीं होता। उसके बाद हमारे पास कार्बन के बाद हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है कि जो हमारे पास नाइट्रोजन और जो हमारे पास फास्फोरस एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है दोनों के दोनों हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आपको पता है कि हमारे पास बेड कनेक्टर्स होते हैं, इनमें से करंट जो होता है वो पास नहीं होता। बाकी जो हमारे पास नाइट्रोजन के बाद आर्सेनिक और जो हमारे पास ये एलिमेंट्स है, आर्सेनिक और जो हमारे पास तीन एलिमेंट्स है, एक आर्सेनिक एलिमेंट्स, दूसरा एस एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें से ये मेटलाइट्स एलिमेंट्स से, मेटलाइट्स एलिमेंट्स में से क्या होता है कि करंट पास हो जाता है। मेटलाइट्स एलिमेंट्स से तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स है। बाकी जो हमारे पास ये ना कि हमारे पास ये बिस्मुथ एलिमेंट हो गया, बिस्मुथ एलिमेंट्स क्या होता है कि ये गुड कंडक्टर होता है, किसका, गुड कंडक्टर्स हो जाएगा ये इलेक्ट्रिसिटी का। इनमें से करंट क्या होता है कि पास हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली पे आ जाए, ऑक्सीजन सल्फर, एक हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में जो हमारे पास, ऑक्सीजन फैमिली में एक हमारे पास एलिमेंट्स है, एक ऑक्सीजन और दूसरा सल्फर, दोनों के दोनों हमारे पास नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स में तो आपको पता है कि हमारे पास बेड कंडक्टर्स होंगे, इनमें से करंट जो है वो पास नहीं होता। बाकी जो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास नीचे वाले एलिमेंट्स है, एक सेलेनियम है हमारे पास, ये टी हमारे पास है, ये दोनों हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट्स जो है सेलेनियम एलिमेंट्स और टी हमारे पास ये क्या है कि सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स। इनमें से करंट क्या होता है कि पास हो जाता है। बाकी जो हमारे पास लास्ट वाला पोलोनियम एलिमेंट्स है ना, ये पोलोनियम एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स एलिमेंट्स है, मेटल्स एलिमेंट्स है, तो इनमें से क्या होता है कि करंट पास होता है। जो हमारे पास पोलोनियम एलिमेंट्स है ये गुड कंडक्टर ऑफ ये क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का है। इनमें से करंट क्या होता है कि पास हो जाता है, बाकी में से करंट क्या होगा कि पास नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आते हैं लास्ट फैमिली जो हमारे पास हेलोजन फैमिली कहलाती है। जो हेलोजन फैमिली है ना, हेलोजन फैमिली जो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों के चारों एलिमेंट्स हमारे पास के नॉन मेटल्स हैं। चारों के चारों एलिमेंट्स, चारों के चारों एलिमेंट्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते, ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनमें से करंट पास नहीं होता। बाकी जो हमारे पास ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या होता है कि सेमीकंडक्टर होता है, मेटलाइट्स एलिमेंट्स होता है, इनमें से करंट पास होता है, हो सकता है। बाकी जो हमारे पास ये एलिमेंट्स है ये हमारे पास बेड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये हमारे पास कांसेप्ट था किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हमारे पास फर्स्ट एक ग्रुप मेटल्स एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एक इलेक्ट्रॉन उनके पास क्या होता है, फ्री होता है, जिसकी वजह से वो करंट उनमें से पास होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स थे, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। रीजन हमारे पास क्या है कि इनके पास दो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें से करंट क्या होता है कि पास हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाए बोरान फैमिली वाले, ये हमारे पास मॉडरेट कंडक्टर्स होते हैं। जस्ट बोरान जो होता है वो नॉन मेटल्स है, उनमें से करंट पास नहीं होता, बाकी सबके सब में करंट क्या होता है कि पास हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाए जो हमारे पास कार्बन फैमिली, कार्बन और सिलिकॉन जो है, कार्बन एक हमारे पास नॉन मेटल्स एलिमेंट्स होता है, सिलिकॉन जो होता है वो एक हमारे पास मेटलाइट्स होता है, तो ये सेमीकंडक्टर है। बाकी हमारे पास तीन एलिमेंट्स जो है वो क्या है, हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद जो हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, नॉन मेटल्स, बेड कंडक्टर्स होंगे। जो हमारे पास आर्सेनिक और जो हमारे पास ये Sp है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। लास्ट वाले एलिमेंट्स क्या होगा कि गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का होगा। उसके बाद जो फ्लोरीन फैमिली है, हाइड्रोजन है, वो सारी की सारी क्या होती है कि हमारे पास नॉन मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं। नॉन मेटल में से करंट पास नहीं होता, वो क्या होते हैं कि बेड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो कंडक्ट वही करेगा जिनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए, तो वो क्या होता है कि कंडक्टर्स होता है। मेटल्स जो भी होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स जो भी होते हैं वो हमारे पास बेड कंडक्टर होते हैं। जो मेटलाइट्स होते हैं वो हमारे पास, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, उनमें से कुछ करंट पास होता है, कुछ करंट पास नहीं होता। तो ये हमारे पास लेक्चर था। इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। थैंक यू।